अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल रोहिला गेमिंग में। और एक और गेम प्ले लेके आए हैं हम आपके सामने। और इस बार हम आ जाते हैं पोचंकी में, जहाँ पर बहुत सारे बंदे उतरे हुए हैं। और जैसे ही हम पोचंकी के राइट साइड में उतरते हैं तो हमारे सामने उतर जाते हैं दो बंदे। और उतरते ही सबसे पहले हम जाते हैं घर के अंदर और हमें मिल जाता है शॉट गन का फटका। और एक बंदा हमारे सामने ही था, लेकिन तब तक मैं सोचता हूँ एक फटका पड़ जाए, लेकिन इसे नहीं पड़ता। तो हम सोचते हैं थोड़ी लूट करने की, लेकिन तब उन दोनों बंदों के बीच में हो जाती है फाइट। और दो बंदों के बीच में फाइट हो रही तो अपना काम है झट से उन दोनों के बीच में सुलह करवाने की। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ भाई साहब के हाथ में AKM, लेकिन AKM से काम नहीं चला तो गट्टा निकाला, गट्टे से काम नहीं चला तो शॉटगन का फटका। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। जैसे इस बंदे को मारता हूँ तभी मुझे एक और बंदे के फुटप्रिंट आ जाते हैं फ्रंट से अपने। और अभी से भी देखिए कैसे बढ़ते हैं। ये हमारे बीच में आ रहा था सुलह करवाने के लिए, लेकिन हमने सुलह पहले ही कर लिया है अपनी। तभी AKM के हमें एमो नहीं मिलती है तो हम उठा लेते हैं फिर से शॉटगन। इतने में एक बंदा और आ जाता है यहाँ पर, लेकिन ये शायद बोट था तो इसे भी भेज देते हैं हम लॉबी में। तभी मुझे एक और बंदे के फुटप्रिंट आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये बंदा भी भाई साहब बोट ही था। और जैसे कि हमने यहाँ पे पेटे बना दी तभी मुझे एक और बंदे के फुटप्रिंट आते हैं पीछे से। तो भाई साहब मैं डर जाता हूँ एक बार को, लगता है कि जम आ चुके हैं दूसरे कोई और, लेकिन वो एक बोट था जो आगे जा रहा था भागा हुआ, उसे बढ़ देते हैं। इतने में तभी मुझे एक बंदा स्पॉट होता है 3 स्टोरी में सामने ही। उससे पहले ज़रूरी थी अपनी हेल्थ पूरी करनी, तो उसके लिए मैं इधर उधर भटकता हूँ और थोड़ी सी मुझे बैंडेड वगैरह पेन किलर वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ और अपनी हेल्थ पूरी करता हूँ तो बंदे मेरे सामने ही था, मैं उसे सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तभी वो बंदा आ जाता है ऊपर और हम उसे टोमी से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई साहब ये गन आज हमारा साथ नहीं देने वाली थी। जैसे ही मैं उसे फायर करता हूँ वो बंदा बचकर कवर में चला जाता है। तभी हम भी डिसाइड करते हैं कि इसे कहीं और से मारेंगे या थोड़ी देर बाद मारेंगे इस बंदे को। तब तक और बंदों को देख लेते हैं, क्योंकि भाई साहब उसके सामने खुले में जाना अच्छा नहीं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तभी मुझे एक और बोट स्पॉट हो जाता है। पहले मैं सोचता हूँ कि रियल बंदा हो सकता है, लेकिन ये भाई साहब सिर्फ एक मात्र बोट थे जिसे हम मार देते हैं। और मैं थोड़ी देर टिपी भी लेता हूँ, क्योंकि मुझे पीछे एक बंदा स्पॉट हो जाता है नीले घर के पास। लेकिन जैसे ही मैं राइट में आता हूँ वहाँ पर कोई बंदा नहीं था, तो मैं पूरा रोटेशन दे के यहाँ पे आ जाता हूँ घरों के पीछे उस 3 स्टोरी वाले को मारने के लिए। लेकिन भाई साहब तभी मैं उस बंदे को सपोर्ट करने की कोशिश करता ही हूँ कि वो बंदा कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि भाई साहब छत पे तो हम चढ़ गए थे, लेकिन हमें कोई कहीं से भी पेल सकता था। अगर उसके सिवाय और कोई बंदा भी होगा तो वो पेल देता। लेकिन तभी आ जाता है हमारे पास एक और बोट दादा। और तभी मैं देखता हूँ एक बार उसे पीछे से शायद हमें पेल न दे, तो मैं घर के अंदर से जाना सुरक्षित समझता हूँ। लेकिन ये बोट भाई साहब मरने का नाम ही नहीं ले रहे, इतनी गोली हमारी। उसके बाद मैं कोई मैगजीन ही खाली कर देता हूँ इस बोट के ऊपर। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ सीधा वेयर हाउस की तरफ, जो कि पोचंकी का पीछे वेयर हाउस है। क्योंकि भाई साहब वो बंदा कैंप कर रहा था और हमें नहीं पता था वो कहाँ पर हो सकता है। तो हम अपनी सहूलियत इसी में समझते हैं कि हम यहाँ से AKM उठाए और टॉमी गन को नीचे गिर दें, क्योंकि भाई AKM बहुत अच्छी है। उसके बाद हमें 6x भी मिल जाता है यहाँ पर। और अब जो आप यहाँ पर देखने वाले हैं उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए आप कैसे इस बंदे को M4 का स्प्रे उधर लगेगा और ये बंदा गाड़ी से ही उतार देंगे हम इसे। और जैसे कि अब हम पोचंकी खाली कर चुके थे अपने हिसाब से, तो हम बग्गी उठाते हैं और चल देते हैं एक नए रास्ते पे नए बंदों को मारने के लिए, क्योंकि पोचंकी हमारे हिसाब से खाली ही हो चुकी थी। तो हम आते हैं घूमते हुए वेयर हाउस पे स्कूल के, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलता हमें।
तो हम आ जाते हैं सीधा शेल्टर की तरफ, क्योंकि शेल्टर में अच्छे खासे बंदे होते हैं। तभी मुझे एक बंदा इसमें स्पॉट होता है, घर के अंदर होता है, वो ग्लिच से मुझे दिखाई नहीं देता। पहले बंदा खुले में खड़ा दिखता है, लेकिन तभी सामने 2 बोट लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं बग्गी से उतरा, भाई साहब ये एक रियल बंदा था जो कि बोट से मज़े ले रहा था, लेकिन हमने उसके मज़े निकाल दिए और उसे भेज दिया लॉबी में। लेकिन इससे पहले हम हेल्थ पूरी करते हैं अपनी, क्योंकि भाई साहब सामने एक बंदा वो था जो हमें ग्लिच से नहीं दिख रहा था। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आ जाता है एक और बोट, और वो बंदा हमारा किल चोरी करने की सोचता है। लेकिन भाई साहब ऐसा हम नहीं होने देंगे, हरगिज़ भी नहीं। और अब मैं अपनी हेल्थ पूरी करता हूँ और बग्गी उठा के थोड़ा आगे चला जाता हूँ, क्योंकि भाई साहब लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर अपना 6x को आज 3x में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इस बंदे को मैं डैमेज देता हूँ। लेकिन एक बार फिर भाई साहब ये बंदा ही दिख रहा है हमें, लेकिन वो घर नहीं दिख रहा जहाँ पे ये खड़ा हूँ, उस कार वाला गैरेज में। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, क्योंकि इस बंदे को आना था जोन में, तो मैं इसी हिल पे सामने रुक जाता हूँ। और जैसे ही हम हिल पे पहुँचते हैं तो मैं थोड़ी सी लूट फूट करता हूँ भाई साहब, क्योंकि एमओ की कमी थी मेरे पास, सिर्फ 76 एमओ थी। तो थोड़ी सी लूट लाट करते हैं यहाँ पर। और जैसे ही मुझे वो बंदा स्पॉट हो जाता है सामने ही आता हुआ, और अब देखिए इस बंदे को हम कैसे भरते हैं और इसे भी भेज देते हैं हम लॉबी का रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वहाँ से लूट लाट करके, और यहाँ पे मुझे गाड़ी स्पॉट होती है। तो भाई साहब मैं यहाँ पे एक चक्कर लगाता हूँ, शायद घर में हो बंदा यहाँ पे आसपास कहीं लेटा हुआ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि एक बार घर के पास से निकलते हैं, शायद घर में अंदर कैंप कर रहा हो, पड़ा हुआ, लेटा हुआ, सोया हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं होता है, और हम यहाँ से सीधा देखते हुए उस बंदे को निकल जाते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा संवरने में। लेकिन अब तक हमें ये 4 बंदे नहीं मिले थे, जिन चारों को हम मारने वाले थे आखिर में। आप देख सकते हैं अभी 5 चलाए हुए हैं और 4 बंदे हम चला गए। लेकिन इन 4 में से हम 3 बंदों को मारने वाले हैं। और जैसे हम ड्रॉप लूट कर इधर घूमता हूँ मैं बहुत देर, लेकिन मुझे कोई बंदा स्पॉट नहीं होता है। उसके बाद मैं एक और जगह आ जाता हूँ जहाँ मुझे ड्रॉप दिखता है गिरता हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर बंदे आ सकते हैं, तो मैं पिक करने की कोशिश करता हूँ हिल पे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं ड्रॉप को देखता हूँ तो मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है। मैं सोचता हूँ उसे यहाँ से डैमेज देने की, लेकिन यहाँ से बहुत दूर का सफ़र बैठ रहा था मेरी गन को, और जोन भी उधर ही बन जाता है। तो मैं यहाँ से उठाता हूँ बग्गी और आ जाता हूँ उस ड्रॉप के हिल पे ऊपर। और यहाँ से एक अलग ही नशे में हम काम करते हैं अपना। अब हम आ चुके थे राजा की गद्दी पे, और जैसे मैं आता हूँ तभी मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन वो ड्रॉप वाला बंदा अब हमें दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ से। लेकिन इतने में ही यहाँ पर आ जाती है एक बाइक। यहाँ पर हमें कोई स्पॉट नहीं होता है, तो यहाँ पे एक बाइक आ जाती है, अभी देखिए आप। तभी मुझे वो बंदा उसे फिनिश कर देता, लेकिन यहाँ से हम ऊपर ही मार सकते थे, गोली नीचे नहीं जा रही थी। तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं उस बंदे का। और जैसे ही वो बंदा अब आता है खुले में, क्योंकि भाई साहब उसे आना तो था, और अब ले लिया उससे बदला और ये भेज दिया मैंने इसको लोगी। तभी मुझे ड्रॉप वाला बंदा भी स्पॉट हो जाता है एक और, जो कि ये भी गिल्ली सूट में था। ये हमें बहुत तंग कर सकते थे, तो भाई साहब इन्हें भी भेज देते हैं हम लोग भी, जो कि अब सिर्फ बचा था एक बंदा। लेकिन मैं बहुत देर घूमने के बाद मुझे बंदा आखिरकार स्पॉट हो जाता है इस पत्थर के पीछे, और हम भी अपनी कार को लगाते थे इस पत्थर के पीछे, क्योंकि भाई साहब हम सीधा नहीं जा सकते उनके पास। तो थोड़ी देर में वेट करता हूँ उसका, लेकिन वो बंदा हमें पिक नहीं दे रहा था। तो जैसे ही
जोन हमसे शिफ्ट होता है यहाँ से, तो हम भी यहाँ से निकल जाते हैं और हम आ जाते हैं रिच के लेफ्ट साइड में। मैं यहाँ से देखता हूँ एक नया एंगल बनाकर, लेकिन भाई साहब वो यहाँ से भी पत्थर की कवर में चले जाता है। तभी हम भी एक दिमाग लगाते हैं और हम भी पेड़ की कवर से उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्मोक हमारे पास 2 ही थी, तो शायद हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती थी। लेकिन भाई साहब अब हम सोचते हैं बंदूकबाज बनना, जो कि हमारे बस की बात नहीं है, और ये हमारा नेट आगे फूट जाता है। तभी मैं एक और नेट सोचता हूँ करने की, लेकिन भाई साहब इस नेट के तो अपने अलग ही नशे थे। तेरा तो अच्छा था, लेकिन ये हवा में ही कैसे फूट जाता है हमें नहीं पता। उसके बाद भाई साहब एक और नेट सोचता हूँ, लेकिन मैं अब सोचता हूँ कि हम बंदूकबाज नहीं बन सकते, तो छोड़ देते हैं मुझे। तभी मैं जॉन बनने की बात देखता हूँ, जॉन फिर बन जाता है हमारे आगे, और अब मैं एक स्मोक घेरता हूँ, और इस स्मोक की वजह से ही मैं आगे एक और नेट घेरने की सोचता हूँ। लेकिन भाई साहब हम बंदूकबाज नहीं बन सकते, ये बात कन्फर्म थी बिल्कुल। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये लीजिए मिल चुका है चिकन डिनर। तो जो भाई भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करो।